पहले अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया था लॉ ऑफ मोशन में ये चीज़ें समझ में आई, पी अपॉन साइन अल्फा कर देंगे। तो सी का नॉर्मल फार्मूला है, आप लोगों को पता ही होगा, फार्मूला याद ही करना है मेन। बेसिकली अगर इस तरीके से दिया होगा ये सेंटर, देखो ध्यान समझिएगा, अगर एक पुली दिया हुआ, हम पुली का केस देखेंगे। पुली के केस में मेनली इस तरीके से होगा, ये सील से मतलब सीलिंग हुई हुई है, बंद हुआ हुआ, तो यहाँ पे एक रोप लटकी हुई है और यहाँ पे एक रोप लटकी हुई है। तो अगर ये नीचे आ रहा होगा, ठीक है, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस x2 नीचे आ रहा है, तो ये x1 से ऊपर जा रहा होगा। तो इस केस में हम लोग बस एक ही वाला केस याद करेंगे, तो उससे सारा पुली का केस याद हो जाएगा, आपको हमेशा कभी भूलेगा नहीं। तो इस वाले ये चीज़ तो आप पुली को समझ में आ रहा है ना, लेकिन हम लोग कौन सा केस याद करेंगे, वो ये वाला है। जैसे इस टाइप का रहेगा वो पुली में, जैसे मान लीजिए वो उसका नॉर्मल इस तरीके से रहेगा कि ये पुली है और ये जिस रूप से कनेक्टेड है और इधर जिस रूप से कनेक्टेड है और इधर जिस रूप से कनेक्टेड है, तो ये जो पुली है ये x1 से नीचे भी आ सकता है, मतलब ये भी आ सकता है नीचे, उसके साथ साथ ये भी नीचे जा सकता है x2, उसके साथ साथ ये भी जा रहा है नीचे x3, मतलब ये भी जा रहा है, ये ऊपर नीचे होता रह रहा है। तो इस केस में फार्मूला जो बनता है, इस केस में फार्मूला जो बनेगा वो आ जाएगा x1। मान लीजिए x1 है, तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू हो जाएगा आपका x2 जो नीचे आ रहा है प्लस x3, मतलब ये पूरी पुली जो है नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इसके साथ साथ ये डिस्टेंस भी इसका ये जो x2 और x3 घट रहा होगा, तो इसका डिवाइड बाई फार्मूला 2, बस ये आपको याद रखना है। अब देखिए इस केस में, देखिए यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे ये जो x है, मतलब ये x1 जिससे ही बंधा है ये, तो ये जीरो है ना, मेन वाला जो है जीरो है। तो जब मेन वाला जीरो है यानी ये वाला जीरो होगा, तो यहाँ पे आप जीरो प्लेस कर दीजिए। जब जीरो प्लेस करेंगे तो आ जाएगा 2 इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, और ये 2 इधर जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी x2 इक्वल टू माइनस ऑफ x3। तो इसे समझ में आ गया ना कि अगर ये जा रहा है ऊपर तो नीचे आ रहा है, फार्मूला में ये ऊपर जा रहा है तो नीचे आ रहा है, मतलब x2 x3 मत समझिए, नाम मत समझिए। जैसे x1 हम ये वाला x1 होगा, तो एक तरीके से अगर ये x मान लिए हैं आप, तो ये x है, ये जीरो हो रहा है तो ये भी जीरो हो रहा है, मतलब ये पॉइंट जीरो हो जा रही है। तो यहाँ से जीरो हो जाएगा, तो यानी एक x जो है दूसरे के बराबर हो जाएगा माइनस में। तो ये केस एक दूसरा है। तीसरा केस में ये आ जाएगा कि अगर पुली को एक इंड से बंद कर दिया जाए इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से जाए इसके रूप में इधर घुमा रहे, तो अब देखना ये अगर x2 से नीचे मूव कर रहा है और ये बंधा हुआ है, और ये अगर x1 से मूव कर रहा है, ये वाला तो मूव ही नहीं कर रहा है, आपका रिस्ट्रिक्टेड है। तो हमको फार्मूला बस इतना पता है, ये वाला फार्मूला। तो इस केस में जो x2 वाला यानी ये वाला, अब ये वाला जीरो होगा ना, नहीं सॉरी ये वाला तो चलेगा, अब ये वाला जीरो होगा ना, तो ये वाला जीरो, तो यानी ये वाला जीरो, यानी x1 इज इक्वल टू दिस वाला जीरो, ये आप जीरो कर दीजिए, प्लस x2 जो बचा डिवाइड बाई 2, यही टोटल होगा। तो ये जीरो हट गया तो बचेगा x2, यानी x2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x1। तो ये एक फार्मूला है, याद रखना कि जो x2 है यानी ये वाला है वो 2 टाइम्स x1 क्या आ जाएगा, यानी x2 2 टाइम्स ऑफ x1, यानी ये जो x1 की वैल्यू है ना ये 2 टाइम्स आ जाएगी। तो ये समझना इसका इंपॉर्टेंट है। तो पुली का केस भी हमारा खत्म हो गया। बाकी एक्सेलरेशन इसी तरीके से आएगा, वेलोसिटी इसी तरीके सब इसी पे, जैसे वेलोसिटी निकालना है, यहाँ पे v1 वेलोसिटी है तो v1 प्लस सॉरी v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से ये फार्मूला चलता चला जाएगा। होप करते हैं आपको पुली वाला केस अब परेशान नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल।